अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा प्रपोजल जिसे पढ़ते ही क्लाइंट आपको झट से मैसेज करे और आपको हायर करे। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रपोजल के बारे में बात करेंगे। ना सिर्फ ऐसे प्रपोजल के बारे में बात करेंगे बल्कि हम क्लाइंट के माइंडसेट को भी रीड करेंगे कि वो कैसे लोगों को ढूंढ रहा होता है। अपवर्ड के ऊपर किसी भी प्रपोजल की सबसे पहली और अहम चीज उसकी हुक होती है कि आप क्लाइंट की तवज्जो को अपनी तरफ कैसे मरकूज कर रहे हो। वहां पे 15-20 प्रपोजल पड़े होते हैं। अब आप उनमें से कुछ अलग कैसे कर सकते हो? आप उनमें से कुछ अलग लिख के कर सकते हो। जब आप कुछ अलग लिखते हो अल्टीमेटली क्लाइंट की नजर आपकी तरफ जाएगी। मैं क्या लिखता था, मेरी प्रपोजल की सबसे पहली लाइन के ऊपर ये लिखा होता था कि आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू लुकिंग फॉर। जब क्लाइंट ये पढ़ता है ना कि आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू लुकिंग फॉर, उसको लगता है ओह इसके पास ऐसा क्या है जो मुझे सच में चाहिए। तो ही ओपन्स अप द प्रपोजल एंड ही स्टार्ट्स रीडिंग इट। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मुझे क्लाइंट्स खुद बताते हैं कि तुम्हारा प्रपोजल बहुत कन्विंसिंग था। अब आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कि लेट मी टेल यू हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू विद इन 2 डेज। आप ये बोल सकते हो कि मैंने उस क्लाइंट के लिए ये काम किया था और एग्जैक्टली मैं ऐसा काम आपके लिए भी कर सकता हूं। सो यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट। लेकिन ये चीज कभी मत करना कि जो लोग लिखते हैं ना, हाय डियर आई एम वर्डप्रेस डेवलपर एंड डिजाइनर एंड आई हैव बीन डूइंग फॉर 5 इयर्स एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी। कभी भी ये चीजें मत लिखना। क्लाइंट आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। क्लाइंट को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि तुम्हारी क्या एक्सपर्टीज है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि तुमने कौन सी कंपनी में काम किया है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि तुमने कितने साल काम किया है। उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस चीज से कि तुम उसका काम कितनी जल्दी और कैसे कर सकते हो। दैट इज द मेन कंसर्न। हमें पहली लाइन के ऊपर कुछ ऐसा लिखना है जो कि क्लाइंट की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज करे। दैट्स द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी क्रिएटिव इन दैट। First point. Second point is pain points, and that is very important. Pain points क्या है? For example, अगर आपके क्लाइंट ने आपको ये बोला ना कि यार मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि विजुअली अपीलिंग हो, जो कि मॉडर्न हो, जिसके अंदर एनिमेशंस हो, अब ये उसकी नीड है और यही उसके पेन पॉइंट्स भी हैं। अब हम पहली लाइन के अंदर जहां पे हमने हुक लिखी है उसी लाइन के अंदर हम उसके पेन पॉइंट्स को टच करेंगे। I have exactly what you're looking for, Alex. I can definitely help you design and develop a visually appealing, stunning, seamless, animated website for your business. So I will write these things down. That's हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, पेन पॉइंट्स। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट जो कि है एंड गोल। क्लाइंट के एंड गोल को जिसने समझ लिया ना, वो ये गेम जीत गया। अब मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट आके आपको ये बोल रहा है कि देखो यार मुझे ना, मेरे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और मुझे उसके लिए अट्रैक्टिव इमेजेस चाहिए। अब उसका एंड गोल अट्रैक्टिव इमेजेस नहीं है, उसका एंड गोल ये है कि अगर उसके पास अट्रैक्टिव इमेजेस होंगी तो उसकी सेल बढ़ेगी। अगर आपके पास कोई बंदा आके ये बोल रहा है कि यार मेरा ये बिजनेस है और मुझे उसकी वेबसाइट चाहिए, इसका मकसद, उस बंदे का मकसद वेबसाइट नहीं है। उस बंदे का मकसद ये है कि मेरे पास अपनी वेबसाइट हो ताकि लोग मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकें। अंडरस्टैंड? आपको इसी समझ में आइए, क्लाइंट के एंड गोल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जिस बंदे ने उसके एंड गोल समझ लिया और उसको प्रपोजल के अंदर डाल दिया, वो गेम जीत गया। अगर आपने लंबी गेम खेलनी है तो हमेशा क्लाइंट के एंड गोल को अपने जहन में रखो। सबसे पहली चीज हुक, दूसरा पेन पॉइंट्स, तीसरा एंड गोल। एंड गोल समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चौथा पॉइंट जो है ना वो है वैल्यू प्लस टाइम। अब क्लाइंट ने हमसे जितना काम मांगा है ना, हमने उसको उससे ज्यादा देना है हमेशा, और ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखो क्लाइंट ने आपको ये बोला कि यार मुझे एक ना बिजनेस वेबसाइट चाहिए, ठीक है। अब आप उसको ये बताओ कि मैं ना सिर्फ तुम्हारे लिए बिजनेस वेबसाइट बनाऊंगा बल्कि मैं उसकी स्पीड भी ऑप्टिमाइज करूंगा, मैं उसकी एसईओ भी करूंगा और मैं ये भी मेक श्योर करूंगा कि वो पूरे के पूरे डिवाइसेस के ऊपर सीमलेसली वर्क कर रहा हो। जब आप क्लाइंट को ये बताते हो कि यार मैं जितना काम तुमने मुझे बताया मैं उससे ज्यादा कर सकता हूं, तो वो खुश होता है। अगर क्लाइंट ने अपनी जॉब पोस्ट के अंदर टाइम मेंशन नहीं ना किया कि यार मुझे ये काम इतनी देर में चाहिए, तो फिर भी अपने प्रपोजल के अंदर टाइम को मेंशन करो। मेरी एक बात याद रखना, एज अ बिगिनर आपको स्पीड और एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। स्पीड एक्शन। एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर एक काम एक हफ्ते में करता है, अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको वही काम 3 दिन में करना पड़ेगा। अगर आपने उनसे जीतना है तो आप अपने प्रपोजल के अंदर ये लिखो कि मैं तुम्हारी 5 पेज की वेबसाइट 3 दिन में बना दूंगा।
अब वो बंदा आपको हायर नहीं करेगा, एग्जैक्टली हायर करेगा। क्यों नहीं हायर करेगा? एक वो बंदा जो कि 7 दिन में बनाएगा, एक वो बंदा जो कि 3 दिन में बनाएगा। अब ऑब्वियसली वो 3 दिन वाले बंदे को हायर करेगा, उसको चांस देगा। अब जो लास्ट पॉइंट है ना वो है पोर्टफोलियो। आपने अच्छी हुक डालने, आपने उसके पेन पॉइंट्स को टच कर लिया, आपने उस कैंडल को समझ लिया, आपने उसको वैल्यू दी, आपने उसको टाइम बता, लेकिन आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं मेंशन किया। अब पोर्टफोलियो क्या चीज है? पोर्टफोलियो इस चीज का प्रूफ है कि आपने ये काम पहले किया है और आप ये काम अब भी कर सकते हो। आई टेल यू माय एग्जांपल कि मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर एंड डिजाइनर हूं। फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले मैंने हर किस्म की निश के अंदर वेबसाइट बनाई हुई है। अगर क्लाइंट मेरे से आके पूछते हैं कि यार तुमने ये वेबसाइट मेरे लिए बना सकते हो, तो मैं ना सिर्फ उसको सैंपल भेजूंगा अपनी वेबसाइट के, बल्कि मैं उसको ये भी बोलूंगा कि मैं तुम्हारी वेबसाइट जैसे तुम चाहते हो मैं वैसे बना सकता हूं। So you need to have some credentials to show to the client that yes, you are the perfect fit for this job. So that is the basic philosophy of writing proposal. सबसे पहली चीज hook. आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे क्लाइंट की तवज्जो आपकी तरफ मरकूज हो। Second thing is pain points. आपको उसके पेन पॉइंट्स को टच करना है। थर्ड थिंग इज एंड गोल, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने उसके एंड गोल को समझना है कि वो कहां तक, मतलब कि उसके एंड गोल को समझना है कि वो क्या इन द एंड चाह रहा है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वैल्यू प्लस टाइम। आपने ना सिर्फ उसको वैल्यू देनी है, बल्कि आपने अपना टाइम मेंशन भी करना है कि यार मैं ये काम तुम्हारा इतने दिन में कर दूंगा। और मेक श्योर करना कि अगर आप बिगिनर हो तो आप ये काम किसी भी और फ्रीलांसर से ज्यादा तेजी से और ज्यादा जल्दी करो। And 5 point is portfolio. Obviously, you need to have credentials to show that you are the perfect fit for this job. पार्ट अब ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक अच्छा प्रपोजल हम लिख सकते हैं। मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा और जो मैंने प्रपोजल लिखे हैं इन द पास्ट हम उनका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तो आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है ना यार, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। अगर तुम्हारा दिल किया तो कर लेना।